वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस मैथ सेशन हमने आपकी 10M 3.4 एक्सरसाइज शुरू की थी, जो बेस है आपके थर्ड अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जो मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमने समझा बीसीएबी मेथड से। बीसीएबी मेथड में एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है, जो खास प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वो प्रिकॉशंस आपके ये हैं कि आपके कांस्टेंट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए। अगर वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होंगे तब आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तब चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस साइन आ जाएगी और वो अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब आप बीसीएबी मेथड यूज कर रहे हो तब आप प्लस माइनस कहीं भी नहीं रखेंगे, एक्स वाई और वन में सब एज इट इज रख दोगे, राइट। यहाँ पे वाई पे इधर आपका माइनस नहीं आना चाहिए। एम आई करेक्ट जानवी? माइनस आएगा वो दूसरी मेथड में, जो आपके आरडी शर्मा वाली मेथड है। बट सिंस आप यही मेथड फॉलो कर रहे हो तो इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इन क्लास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। होमवर्क के एक क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, सो लेट अस सी दिस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स we need to solve x plus y is equal to a plus b and ax minus by is equal to a square minus b square। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड नहीं बोली गई है, तो क्या मैं कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ एवरीवन, राइट? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलो। अगर यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करनी होगी, सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप हियर एवरीवन? सर एलएचएस में लेके जाना पड़ेगा। यस, जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उसको मुझे एलएचएस में लेके जाना पड़ेगा। सो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके इस तरफ आ जाएंगे। सो एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये चीज करेक्ट है एवरीवन, राइट? और आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बीसीए भी हमें यहाँ पे फॉलो करना है। सो हु विल टेल मी द कॉलम्स ऑफ बी? बी वाली कॉलम क्या आएंगी? बीसीएबी में यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए पहले मैं एक्स वाई और 1 को लिख देता हूँ। कॉलम्स ऑफ बी, जानवी पी, कैन यू टेल मी कॉलम्स ऑफ बी? बी की जगह पे क्या आएगा? जानवी पी, आर यू देयर? ओके, बोलो स्टेरिना, क्या आएगा? सर B1 इंटू C2 माइनस नहीं B2 नहीं नहीं इंटू नहीं, नॉट लाइक दैट। बी वाले कॉलम, बी वाले कॉलम जैसे 1 और माइनस भी हो जाएंगे ना, यहाँ पे ये बी वाले कॉलम 1 माइनस बी, लाइक दैट। आर यू गेटिंग माय हाँ पॉइंट? सर, हाँ सर। ओके, चलो सी वाले कॉलम मुझे कौन बताएगा? बोलो भवानी, सी वाले कॉलम में क्या आएगा? सो 0 आएगा। 0? हाँ, माइनस ए प्लस बी, सॉरी। हाँ, माइनस ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ ए वाली कॉलम में क्या आ जाएगा नव्या? सर 1 और ए। ओके, अगेन बी वाली कॉलम में क्या आ जाएगा अक्षता? अक्षता को टाइम लग रहा है, पता नहीं चला मैंने क्या पूछा। ओके वेट, अनगा बी वाली कॉलम में क्या आ जाएगा? श्रेया, बी वाली कॉलम में क्या आ जाएगा? अवनी, चंदन, यस सर मैं बोलूं? बोलो। सर 1 और माइनस बी। वेरी गुड अक्षता, पहले ही बोल देते अक्षता। सर वो फ्लैश नहीं हुआ सर, मैं लिख रही थी। ठीक है, अभी फ्लैश हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम आपका क्रिस क्रॉस अप्लाई करेंगे। एक्स अपॉन 1 इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीच में एक माइनस आता है, तो बी इंटू ए प्लस बी। वाई अपॉन ए इंटू माइनस ऑफ ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 अपॉन माइनस बी माइनस ए,
क्या ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक एवरीवन? यू कैन टेल मी यस अगर ये क्लियर है तो जल्दी। यस सर। चलो सिंप्लीफिकेशन, x अपॉन, Avni is telling my voice is cracking. Is it cracking for everyone or only for Avni? नो सर। Minus a square plus b square. Avni, wait for some time. Minus ba plus minus minus b square. Y upon minus a square minus plus minus ab plus a square minus b square is equal to 1 upon minus b minus a. Minus a square plus a square cancel, b square minus b square cancel. X upon minus a square minus ab, y upon minus b square minus ab is equal to 1 upon minus b minus a. चलो x को कंपेयर करते हैं। हाँ, c1 माइनस ऑफ a प्लस बी है ना, माइनस ऑफ a प्लस बी। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर मैं आपका डाउट देखता हूँ। सो x बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी माइनस ए एंड y अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी माइनस ए। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले एवरीवन? अंदर x ओनली आई हैव रिटन a प्लस बी। कहाँ पे स्टेरिना, कौन सी बात कर रहे हो आप? सर फर्स्ट वाले में, हाँ सर उधर ही। ये 1 इंटू माइनस ए नहीं सर स्क्वायर नीचे, माइनस, सर नीचे x डिवाइडेड बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस बी आएगा ना सर। देखो अब उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। राइट। और जो ये रूल हम फॉलो करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एक वाला माइनस रहेगा। हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। So therefore अब x will be equal to minus a square minus ab upon minus b minus a। यहाँ पे अगर मैं माइनस a कॉमन निकाल दूं, so it will be your a plus b, डिनोमिनेटर में से -1 कॉमन निकाल दूं, it will be your a plus b और b plus a जो भी आप लिखो, a plus b कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, x will be equal to a। Similarly y is equal to minus b square minus ab upon minus b minus a। ऊपर से अगर आप माइनस b कॉमन निकाल रहे हो b प्लस ए हो जाएगा, यहाँ -1 कॉमन निकाल रहे हो b प्लस ए हो जाएगा, b प्लस ए कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका b। सो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? मनोगना क्लियर है? राइट, आसान है, राइट? हाँ सर आसान है। हाँ बोलो यशस। सर यहाँ पे कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ऊपर हमारे पास इक्वेशन जो था कि सर इक्वेशन था कि ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर इधर मैं डायरेक्टली ax को ए स्क्वायर के साथ इक्वेट कर सकता हूँ और बी वाई को बी स्क्वायर के साथ इक्वेट कर सकता हूँ ना सर? तो सर डायरेक्ट मेरे को आ जाएगा कि a इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू बी। हाँ हाँ हाँ, सो दैट विल बी तो बेस्ट सर फॉर एमसीक्यू, और वो फिर यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। सो दैट ऑब्जर्वेशन यू कैन यूज फॉर एमसीक्यूज, जब भी आपको मेथड नहीं शो करनी हो एंड डायरेक्टली करना हो। सर गुड बट यहाँ ऑब्जर्वेशन। पे मेथड हाँ स्पेसिफाई नहीं किया ना सर, तो हम वो यूज हाँ, कर सकते हैं ना? नहीं स्कूल में नहीं कर सकते क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स 3 में से कोई एक मेथड तो करनी पड़ेगी। ओके सर। चलो होमवर्क के और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना? इन क्लास एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस दिखाऊं एवरीवन? इसमें जिसको भी डाउट है फटाफट लिख दो। इन क्लास एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हमने देखे थे, अब इन क्लास एक्सरसाइज के 3rd क्वेश्चन से रिज्यूम करते हैं।
Can I show you third question now, students? हाँ, नो प्रॉब्लम प्रहलाद, नो प्रॉब्लम। ये लिखने के लिए टाइम चाहिए क्या, होमवर्क वाला ये क्वेश्चन? नहीं ना? नो सर। एवरीवन राइट, जिसको डाउट है आप अपने हिसाब से लिख दो। चलो, नाउ लेट अस रिज्यूम फ्रॉम योर इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन 3। अभिरम्या क्लियर है? पूर्वी, फिजा, श्रेया, आर यू देयर? एवरीवन, हर्षिता, अनबित, प्रहलाद, जिलान, यैया, सात्विक, संचित, शिरीषा। ओके, चलो सॉल्व x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है राइट, वन बाई वन। अब देखो यहाँ पे सेम कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं की गई है राइट, तो क्या हम यहाँ पे सेम मेथड फॉलो करें एवरीवन राइट? लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओनली, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो जो पहला है उसे हम लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये सेम a प्लस बी आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, उसे माइनस ऑफ a प्लस बी लिख सकता हूँ एवरीवन। ओके सर चलो, जो सेकंड है उसमें ऑलरेडी इसी फॉर्म में दिया है, x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ लेट अस यूज योर अप्रोच ऑफ BCAB, x y कांस्टेंट टर्म। चलो, b वाली कॉलम मुझे कौन लिखाएगा? रेज योर हैंड, हु विल टेल मी कॉलम्स ऑफ b? बोलो सृष्टि, कैन यू ट्राई कॉलम्स ऑफ b? b की जगह पे कौन कौन सी चीजें आएंगी? y के कोएफिशिएंट्स सृष्टि। हाँ बोलो, 1 बाई बी, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 बाई बी है, चेक आया ना, है ना? हाँ सर, हाँ, और यहाँ पे क्या है? 1 बाई बी स्क्वायर है, करेक्ट है? ओके चलो राकेश, व्हाट विल बी हियर वैल्यू ऑफ सी कॉलम? सी कॉलम में क्या आ जाएगा? हाँ माइनस ए माइनस बी, मैं माइनस ऑफ ए प्लस बी लिख देता हूँ, -2। ओके ओके, सात्विक ए की जगह पे क्या आएगा? व्हाट विल बी ए कॉलम हियर सात्विक? वैसा भी आप कर सकते हो विकास, आप ऐसा भी कर सकते हो। चलो, सात्विक आर यू देयर? संचित क्या आएगा? बोलो प्रज्वल, व्हाट विल बी हियर ए कॉलम? 1 बाई ए। हाँ 1 बाई ए, फिर 1 बाई ए स्क्वायर। 1 बाई ए स्क्वायर, वेरी गुड। सात्विक यहाँ पे बी कॉलम क्या आएगी? व्हाट विल बी बी कॉलम हियर इन द एंड? यस अनबित, आप बोलो। संचित, कैन यू टेल मी दिस लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा संचित? हाँ सात्विक। सर 1 बाई बी स्क्वायर। 1 बाई बी स्क्वायर, हाँ एंड 1 बाई बी स्क्वायर। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे जिगजैग यूज करेंगे आपका। So therefore x divide by 1 by b into -2, it will be -2 by b, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 by b स्क्वायर इंटू a plus b, और a plus b by b स्क्वायर। हाँ ये BCAB है ना, चेक, दिस इज योर b, दिस इज c, दिस इज a and this is b, isn't it?
राइट, दिस इज BCAB ओनली। ऊपर थोड़ी BCAB फॉलो करना है, ये तो आपका जो सीक्वेंस में दिया गया उसी सीक्वेंस में लिखना होता है ना, AX + BY + C = 0। एग्जैक्टली डाउट क्या है जानवी पी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। ये वाले क्वेश्चन में आप बोल रहे हो BCAB, ये वाले क्वेश्चन में भी BCAB यूज हुआ है, BCAB। चलो, इज इक्वल टू y अपॉन -a + b by a square plus 2 by a, 1 by ab square 1 by a square b। यहाँ तक क्लियर हुआ पहले एवरीवन, हाँ या ना? राइट, चलो अब आपको Yes, sir. एलसीएम लेना है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम होगा b², तो फर्स्ट टर्म को आपको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2b + a - b। यहाँ पे आपका एलसीएम होगा a², तो सेकंड टर्म आपकी a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -a - b + 2a। यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा a² b², so first term will be multiplied by a and second term will be multiplied by b। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, b²x अपॉन -2b - b, वो -3b हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना, -2b + a + b, -2 + 1 -1 a - b इज इक्वल टू, ये a² ऊपर चला जाएगा, 2a - a विल बी a - b, ये a² b² ऊपर चला जाएगा अपॉन a - b। वैसे a - b को आप यहीं से कैंसिल कर सकते हो तीनों जगह से, राइट, a² - b² एक साथ, सॉरी a - b आप तीनों जगह से एक साथ कैंसिल कर सकते हो, बट वो आप पे डिपेंड करता है कैसे करना है। b²x by a - b इज इक्वल टू a² b² by a - b, a² y² by a - b इज इक्वल टू a² b² by a - b। a - b कैंसिल, b² कैंसिल, x हो जाएगा a²। So it's only a² y. सॉरी, आप क्या बोल रहे हो? I have written y² and y equal to b², so finally your answer will be x as a² and y is equal to b²। Prajwal, exactly what is your question? Sir, if we have directly go to BCAB, if we get equation in standard form, हाँ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम BCAB में जा सकते हैं, राइट, क्योंकि BCAB आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से है। तो श्रिया आप क्लियर हो गया, अक्षता, स्टेरिना, एवरीवन, आसान है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जस्ट आप BCAB को देख के घबरा मत जाओ, राइट, चंदन, भावेश, मनोज, अफसा, बस करते रहना है, ओके, सेम जिस तरीके से वो नंबर्स हो एज अ नंबर्स देख के करते रहना है, राइट। नितिन, कृतज्ञ, सहाना, राइट, हाँ प्रहलाद, अच्छा इसे क्विकली नोट डाउन कर दो। Now see here everyone, the sum of a 2-digit number and the number formed by interchanging its digit is 110. If 10 is subtracted from the original number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the original number. Find the original number using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको यहाँ पे मेथड भी ऑलरेडी स्पेसिफाई करके बोली गई है, तो वही यूज करनी पड़ेगी। सी, मेथड को पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर वो आपकी मेथड नहीं बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मेथड स्पेसिफाई किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपका आंसर सही आ गया बट आपने एलिमिनेशन मेथड से किया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या चीज क्लियर है? जो बोला है वो करना पड़ेगा, हाँ या ना, राइट। चलो, द सम ऑफ 2-digit नंबर। अब 2-digit नंबर को पहले आपको गैस करना है, तो 2-digit नंबर को हम कैसे गैस करते थे? ऐसे वाले क्वेश्चन हम करके गए। एवरीवन बोलो, रेज योर हैंड। 2-digit नंबर को गैस करने के लिए हमें दोनों डिजिट गैस करने पड़ेंगे, राइट। सो किस तरीके से किया जाए? अवनी, आर यू देयर? अनगा, यस, पुनीत। सर हम यूनिट प्लेस के डिजिट और टेंथ प्लेस के डिजिट को दो अलग वेरिएबल्स लेंगे। Okay. For this question, let us take this x and y. Okay. और the original number will be 10x plus
वाई। ओके, आप टेंस डिजिट को x ले रहे हो, ठीक है, मैंने टेंस डिजिट हाँ, को सर। y लिया, तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10 टाइम्स टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट 10y प्लस x। ये करेक्ट है एवरीवन, राइट? नाउ फर्स्ट Yes, sir. कंडीशन कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। चलो अब दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। सो आफ्टर इंटरचेंजिंग व्हाट विल बी यूनिट्स डिजिट एंड टेंस डिजिट? Sir, units digit would be y, Okay, and tens digit will be x. x 10x plus y. okay. ठीक है चंदन, तो लास्ट क्लास का पहले तो मैं ये संडे मतलब कल 2 to 4 में सारे अपलोड कर दूंगा सीक्वेंस में चंदन, विल इट बी फाइन? कल 2 to 4 में हाई प्रायोरिटी क्लास 10 के, क्योंकि बहुत सारे बाकी हैं 2-3 वीक के, राइट? विल इट बी फाइन? सो यूनिट्स डिजिट विल बी y, tens digit will be x. So new number will be equal to 10x plus y. Now here they are telling that sum of the numbers is 110. इसको हम कैसे लिख सकते हैं sum of the numbers? जल्दी जल्दी बोलो। Sir, x sum of plus the y is equal to 110. sure Sir, देखो। 10y plus x. Sir, original number और new Sir, number. original and interchange number is equal to 1. yes, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स नहीं दिया। अगर सम ऑफ डिजिट्स 110 होता तो हम x प्लस वाई 110 लिखते, विच इज इम्पॉसिबल कि दो डिजिट का सम 110 हो ही नहीं सकता, राइट? ये डिजिट आपके पास सिंगल डिजिट ही होंगे ना, 0 to 9, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज Yes, गिव मी sir. सम रिस्पांस, राइट? एंड सिंस इंटरचेंज sir. करो तो 0 भी नहीं हो सकता, 1 to 9, सो मैक्सिमम 9 + 9 18 मिलेगा। यहाँ पे जो सम है वो आपका ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का है, राइट? सो योर फर्स्ट कंडीशन ओरिजिनल नंबर plus new number is equal to 110. Okay, original number is 10y plus x, new number is 10x plus y, which is equal to 110. So 10x plus x will be 11x, ये वाला आपका हो जाएगा 11x, 10y plus y will be 11y. इलेवन कॉमन निकाल देंगे, x plus y will be equal to 110. x plus y is equal to 10. क्या it is clear everyone? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, sir. Okay, चलो अब second condition. If 10 is subtracted from original number, the new number is 4 more than 5 times sum of digits in the original number. तो 1 by 1. तो अगर आप 10 को subtract कर रहे हो, समझना जो second condition है, if 10 is subtracted from original number, I can write like this: original number minus 10 is equal to, if 10 is subtracted from original number, the new number is 4 more than 5 times sum of digits in original number. 4 more than 5 times sum of digits in original number. Am I correct? Please give me some response everyone. 4 more than 5 Yes, sir. times sum of digits in original number. क्या सेकंड कंडीशन क्लियर हो रही है एवरीवन? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, जो वर्बल इंटरप्रिटेशन से हम नेमिंग और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट? नाउ सो ओरिजिनल नंबर इज 10y plus x, 10y plus x minus 10 is equal to 5x plus 5y plus 4. सारी चीजें उस तरफ लेके जाते हैं राइट साइड पे, सो 5x minus x plus 5y minus 10y plus 4 plus 10 is equal to 0. हाँ वास्तव, so 5x minus x is 4x, 5y minus 10y is minus 5y, 10 plus 4 is 14 is equal to 0. पहले ये दोनों इक्वेशंस हमने निकाली, ये पता चला एवरीवन? इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? No राइट, doubt, दोनों sir. इक्वेशन क्लियर है, ठीक है? No, अब sir. एक चीज समझो वापस, हाँ, x प्लस वाई हमें कब लेना है और 10y प्लस एक्स या 10x प्लस वाई कब लेना है, वो चीज समझो।
जब भी आपको क्वेश्चन में सम ऑफ डिजिट्स बोला गया हो, सम ऑफ डिजिट्स इन द ओरिजिनल नंबर, आप बस नंबर और डिजिट के ऊपर फोकस करो। डिजिट मतलब आपके हो गए एक्स और वाई, समझना। सम ऑफ डिजिट मतलब आपको एक्स और वाई का सम करना है, एक्स प्लस वाई। जबकि यहाँ पे आपको बोला गया था सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट, मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स का आप सम कर रहे हो, राइट। सो अगर 2 नंबर्स का सम कर रहे हो, वो टाइम पे आपको tan y प्लस एक्स और tan x प्लस वाई इन दोनों का सम करना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? हाँ या ना? tan x प्लस वाई, tan y प्लस एक्स कब लेना है और डिजिट्स कब लेना है? डिजिट्स मीन्स ओनली x और y, नंबर्स मीन्स tan y प्लस एक्स और tan x प्लस वाई, जिस तरीके से आपने नेमिंग किया है उस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जब भी ये होगा, पहले ये डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन यहाँ पे गलती होती है। चलो अब इस 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि हम उसे रीअरेंज करेंगे, माइनस 10 इक्वल टू 0। ये वाला आपका हो जाएगा 4x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0। नाउ ग्रेट, हु विल टेल मी दिस? इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? हु विल टेल मी दिस? कम ऑन, BCAB फॉर्म, रेज योर हैंड। ओके प्रहलाद, कैन यू टेल मी बी कॉलम? बी वाली कॉलम क्या हो जाएगी? सर 1 minus 5. यस, 1 माइनस 5। शिरीषा, सी वाली कॉलम? So minus 10 plus 14. संचित, ए वाली कॉलम? संचित, संचित आर यू स्लीपिंग? संचित, संचित, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पेरेंट्स को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सो संचित इज नॉट रिप्लाइंग। श्रिया, कैन यू टेल मी ए क्या होगा यहाँ पे? ए वाली कॉलम? श्रिया, हेली, ए वाली कॉलम क्या होगी? सर 1 and 4. 1 and 4। चलो अगेन बी वाली कॉलम क्या हो जाएगी? अभिरम्या, अभिरम्या व्हाट विल बी कॉलम ऑफ बी? अभिरम्या आर यू देयर? पिज्जा, ये तो कॉपी पेस्ट ही करना है ना? पिज्जा, शिरीषा Yes, sir. बोलो So क्या one- होगा? So 1 minus 5. 1 minus 5, right? Now just we need to apply this zigzag or crisscross. So therefore x divide by 1 into 14, 14 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 50 बीच में माइनस, 10 into 4 40 माइनस, 14 1 जा 14 बीच में माइनस, 5 into 1 5 माइनस है ऑलरेडी, 4 into 1 4 बीच में माइनस। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? हाँ यशस पूछो। सर हमें स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन मिला था कि 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स जब ऐड करेंगे तो 110 आएगा। तो सर अगर हम उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल हैव दैट 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110, जिसको बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद मिलता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो सर जब नीचे हमें जो इक्वेशन मिला 10y प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4, 54 प्लस 10 ये 64 हमें यहीं से मिल जाएगा। 10y प्लस x 64 डायरेक्ट आ गया। तो सर उधर के उधर हम कर सकते हैं सर आंसर? कर सकते हैं, बट वही फिर यहाँ पे चीज वो हो जाएगी कि ये आपके एमसीक्यू, ओलंपियाड, एनटीएससी ये सारी एग्जाम में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट बोर्ड्स में आपके स्कूल में सिंस दे आर आस्किंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वी नीड टू गो बाय दैट मेथड। हमें 2 इक्वेशंस पहले लाने ही पड़ेंगे। सर इफ मेथड स्पेसिफाई नहीं किया तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख के हम लोग कर सकते हैं क्या? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख के कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम इन इट, बट स्कूल माइट हैव प्रॉब्लम, राइट? वो चीज हो सकती है। ओके सर। हाँ, so therefore x upon now 50 minus 14, that will be your 36, it is minus 36, y upon minus 54, check, 1 upon minus 9, so therefore x upon minus 36 is equal to 1 upon minus 9, and y upon minus 54 is also equal to 1 upon minus 9. So x will be equal to 36 by 9, 9 4s are 36, x is equal to 4, and y is equal to 54 by 9, therefore y is equal to 6.
क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। कुछ भूलना ही नहीं है, चलो ग्रेट, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो। So a man's age is 3 times, a man's age is 3 times the sum of the age of his 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of 2 children. Find the man's age using cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको फाइंड करनी है। एज बेस्ड प्रॉब्लम है तो आपको पता ही है, इसमें आपको अवेंजर्स एंड गेम खेलना होता है, टाइम ट्रैवल, राइट? So man's age is 3 times the sum of the age of his 2 children. Okay, तो पहले एक आपके पास मैन है, राइट? और जो 2 चिल्ड्रन है उसमें पर्टिकुलरली हर बार सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन ही यूज किया गया है, राइट? तो उसी को हम यूज करेंगे। तो पहले अगर प्रेजेंट एज की बात की जाए, अगर प्रेजेंट एज में मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सपोज प्रेजेंट एज मैन की x है, चिल्ड्रन के एजेस का सम y है, सो कैन आई से x विल बी इक्वल टू 3 times y? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ हाँ वास्तव, 1 मिनट में पहले ये सारी डिटेल्स लिख देता हूँ, उसके बाद आपके डाउट पे आते हैं। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड टेल मी एवरीवन। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years मतलब आपको फ्यूचर में जाना है। आफ्टर 5 years, अब आफ्टर 5 years मैन की एज x+5 हो जाएगी। अब यहाँ पे समझना, राइट? तो ये 2 चिल्ड्रन की एज कितनी हो जाएगी? अगर उनका सम अभी y है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? y+10। यस, क्योंकि दोनों बच्चों की एज +5 ऐड होगी, हाँ या ना? राइट, दोनों किड्स जो भी हैं, वेदर बॉय गर्ल, बोथ आर बॉयज और बोथ आर गर्ल्स, दोनों का ऐड होगा तो इट विल बी y+10। and what they are telling, after 5 years his age will be twice the sum of the ages of 2 children, so x+5 will be 2 times sum of age of 2 children, y+10। find the man's age using cross multiplication method, मतलब आपको सिर्फ x फाइंड करना है। तो बस ये दोनों इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके आप फाइंड कर सकते हो एवरीवन। पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा x - 3y = 0। यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा x+5 is equal to 2y + 20, so ये अल्टीमेटली हो जाएगा x - 2y - 20 + 5 that is -15 = 0, राइट? हाँ बोलो वास्तव, आपका डाउट। सर अगर ये क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड बताया गया है तो हम लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल में कर सकते हैं कैसे? 3 वेरिएबल में मतलब कोई भी मेथड बोली गई हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आगे मत जाओ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इनफ, राइट? 3 वेरिएबल में आप जाओगे तो फिर कैसे करोगे? मान लो एक चाइल्ड का y माना, एक का z माना, राइट? फिर इसका y+5 हो जाएगा, इसका z+5 हो जाएगा। अच्छा, बट 3 वेरिएबल से आपको जो आर.डी. शर्मा में दिया गया, आप समझना, 2 वेरिएबल आपको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, फिर 3 वेरिएबल आपको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए होंगे। आर.डी. शर्मा में वो आपको दिया है 3 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ये हम 12th में पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया? बारी बारी से एलिमिनेशन अप्लाई करके। हाँ सर। पहले एलिमिनेशन अप्लाई करके z को एलिमिनेट किया, लाइक दैट। यस सर। अच्छा, क्योंकि जब भी आपके पास 3 इक्वेशन होते हैं आप बहुत अलग अलग तरीके से जुगाड़ कर सकते हो। अरे जैसे मान लो ये अगर आपको आर.डी. शर्मा में ऑलरेडी दिया है, यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड उसमें कोई डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो उसमें वो क्या करते हैं कि जैसे ये x y z वाले अगर आपके पास 3 इक्वेशन है, इन दोनों को एलिमिनेट करके वहां से z निकाल देंगे तो ये आपका x और y में एक इक्वेशन बन जाएगा। इन दोनों को एलिमिनेट करके वहां से z निकाल देंगे, ये x और y में इक्वेशन बन जाएगा। फिर इन दोनों को एलिमिनेट करके यहाँ से x और y दोनों निकाल देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर जैसे x और y दोनों आ जाता है, कोई भी एक इक्वेशन में रख के z आ जाएगा। ये जनरल मेथड वो फॉलो करते हैं। 12th में मेथड हम अलग देखेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? नंदिनी, पुनीत, राइट? जानवी पी, सहाना, जयती, राइट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, फिर एक साथ आपको लिखने का टाइम दे दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप घर से सॉल्व करो, मैं बस आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस कैसे बन रहे हैं उसमें आपको हेल्प कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के इक्वेशंस क्विकली बना देते हैं, फिर 3.5 में तो हमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ ही खेलना है। Can you see this question number 6 on स्क्रीन? हाँ, वास्तव तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था उसमें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 2 वेरिएबल ही करो, बोर्ड्स के लिए 2 वेरिएबल इनफ है। राइट, चलो ना वेद के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरीवन, राइट। इसका नाम रेद के नाम से मिलता हुआ है। सो हियर वेद travels 600 kilometer to his home partly by train and partly by car। मतलब थोड़ा डिस्टेंस उसको ट्रेन से जाना पड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस कार से जाना पड़ता है। He takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train। चलो तो ये आपका वेद है, सपोज दिस इज योर वेद। ये वेद का घर है, होम स्वीट होम। एंड में सबको अपने घर जाना अच्छा लगता है, राइट ना। टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर आपका है। वेद जहां भी है वहां से उसके घर का डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। आधा डिस्टेंस वो ट्रेन से जाता है, आधा कार से। ही टेक्स 8 hours if he travel 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। ठीक है, केस 1, अगर 120 किलोमीटर बाई ट्रेन तो 600 में से अगर 120 निकाल दो कितना बचेगा? 480। 480 अगर कार से चल रहा है, टोटल कितना टाइम लग रहा है? 8 hours। He takes 20 minutes longer if he travel 200 kilometer by train। यहाँ बच गया 400 किलोमीटर बाई कार। तो अब उसको डिस्टेंस टाइम लग रहा है 8 hours plus 20 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। ट्रेन और कार की आपको स्पीड निकालनी है। क्या ये चीज पहले क्लियर हुई एवरीवन? हाँ या ना? राइट, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ कार। ओके, चलो 1 by 1 अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। 1 by 1 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम एज्यूम करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपकी एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर बार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो एवरीवन, हाँ या ना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। चलो अब टोटल आपको 2 डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए 8 hours लग रहे हैं, उसका यूज करना है। 2 टाइम का समेशन करना है। केस 1 जिसमें ट्रेन से आप 120 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 120 किलोमीटर and distance covered by car is equal to 480 किलोमीटर। दोनों के लिए मुझे रिस्पेक्टिव टाइम निकालना है। I know that speed equal to distance by time, so टाइम को अगर पहले सब्जेक्ट बना दो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो फॉर ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, या ट्रेन को हम स्मॉल टी से ही लिख रहे हैं अभी, is equal to distance covered by train upon speed of train। Distance covered by train is 120 kilometer। Speed of train we have assumed as x kilometer per hour। तो ये 120 by x hour मुझे मिलेगा। Please give me some response। So time taken by train is equal to 120 by x hours। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? चलो कार के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइम टेकन बाय कार is equal to distance covered by car upon speed of car। Distance covered by car is 480। Speed of car we have assumed y kilometer per hour। Kilometer cancel, so time taken by car will be 480 by y hours। आपके पास अब दोनों टाइम आ गए हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन भी आ गया है, टाइम टेकन बाय कार भी आ गया है। सो अब टाइम टेकन बाय ट्रेन और टाइम टेकन बाय कार इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मुझे टोटल टाइम मिलेगा 8 hours।
right? So here time taken by train plus time taken by car is equal to 8 hours. 120 by x plus 480 by y is equal to 8 hours. और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 8 हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ या ना? टेल मी, 8 से आपका 480 और 120 दोनों डिविजिबल होगा, राइट? सो अगर आप 8 कॉमन निकाल रहे हो, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8. तो यहाँ आपको पहला इक्वेशन मिलेगा 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इज इक्वल टू 1. 15 कॉमन निकाल के आप 1/15 भी लिख सकते हो, बट इतना इनफ है. क्या पहला इक्वेशन क्लियर हुआ सबको, एवरीवन? हाँ या ना? पहला इक्वेशन क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? चलो सेकंड इक्वेशन देखते हैं. सेकंड इक्वेशन के लिए आपका यहाँ पे 200, 400 और 8 आवर्स 20 मिनट दिया गया है, केस 2. तो जो केस 1 में किया वो सेम चीजें रिपीट होंगी. डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 200 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 400 किलोमीटर. नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन is equal to distance covered by train upon speed of train, which is 200. speed of train is x. वैष्णवी पता चल रहा है, राइट? तो ये आपको मिलेगा 200 by x hours. Similarly, time taken by car is equal to distance covered by car. जयती क्लियर है? upon speed of car 400 upon speed of car y, so it is equal to 400 by y hours. As per the questions पूर्वी हमें क्या दिया गया है? टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू, ओके नव्या, वो हमें दिया गया है 8 आवर्स एंड 20 मिनट. अब समझो, एलएचएस आपके पास आवर्स में है, तो आरएचएस भी आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 8 आवर्स तो आवर्स में ही है, 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाउ कैन आई कन्वर्ट 20 मिनट्स इनटू आवर्स, नंदिनी? 20/60 करके. यस, 8 आवर्स प्लस 20/60 आवर्स, ये पूरा आवर्स ही हो जाएगा. 0 0 कैंसिल, 2 3 6, तो वो हो जाएगा 8 इंटीजर 1/3 25/3. सो देयरफॉर 200 by x plus 400 by y is equal to 25/3. 25 हमारा कॉमन निकल सकता है यहाँ पे, 25 4 जा 100 होता है, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा. 25 4 जा 100, ये 16 हो जाएगा. 25/3, 25 25 कैंसल, 8 by x plus 16 by y is equal to 1/3. यस प्रहलाद, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गए एवरीवन, हाँ या ना? राइट? चलो, क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं दोनों? टेल मी, क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं? क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? क्या दोनों लीनियर इक्वेशन है? यस नहीं है, ये 1/x है ना. लीनियर इक्वेशन के लिए तो सिर्फ x चाहिए. एम आई करेक्ट? राइट? जब हमने 3.4 शुरू किया था, आपको याद है, यहाँ पे हमने यही देखा था कि यहाँ पे हम 2 मेथड देखने वाले हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दूसरा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है. 1/x 1/y 1/x + y 1/x - y, ये सब लीनियर नहीं है, तो इन सबको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखने वाले हैं, हाँ या ना? क्या याद है एवरीवन? राइट? सो ऑल Yes, दिस sir. इक्वेशंस आर नॉट लीनियर. अब इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे टाइम समाप्त हो गया है. यस तनिष, 1/x और 1/y को हम दूसरे वेरिएबल ले लेंगे, दैट्स इट. ओके, तो यस जानवी, यस दैट ओनली. राइट? जो स्टूडेंट्स को पता है वो उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. राइट? ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर दो. मीनवाइल मैं रिमेनिंग स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले लेता हूँ. क्या ये चीज क्लियर हो गई एवरीवन, हाँ या ना?